एक लड़का था जो इंग्लिश में बड़ा तेज था। उसको धमकाकर सब लोग लड़कियों को लव लेटर लिखवा लिया करते थे। जब आगे पढ़ाई करने के लिए वह इस शहर को छोड़ा तो पहली बार लड़कों से दोस्ती हुई। पापा ने भरोसा किया था मुझ पर। कुछ गलत लोगों से भी दिल लगाया, लेकिन शुक्र था कि बात आगे नहीं बढ़ी। बात सिर्फ एक शख्स से आगे बढ़ी थी। राहुल से 4 साल चला हमारा रिश्ता। मैं शादी करना चाहती थी उससे। ज़्यादातर लड़कियां ज़्यादा वक्त लगाती हैं यह कहने में, यह मान लेती हैं कि जब प्यार हुआ है तो यह नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अगला कदम शादी ही होगा। जो मेरी बीवी ना बन सकी वो मेरे कलीग की बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। प्रिया कौल। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हमने अजनबियों की तरह हाथ मिलाया। इंतजार ही करती रही कि राहुल ही एक दिन प्रपोज करेगा। शादी के लिए एक दिन वो बात करने घर आया। मैं सजकर तैयार हो गई थी। अंजलि और बाकी फ्रेंड ने मेरी उम्मीदें इतनी बढ़ा चढ़ा रखी थी कि जैसे शादी की तारीख ही नहीं, हनीमून की जगह भी पक्की करने आ रहा हो। लेकिन राहुल ये कहने आया था कि वो कमिटमेंट करने से डर रहा था, वो मेरे लायक नहीं था, मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं सुनती रही। उसके जाने तक आंसुओं को रोक कर रखा और फिर उसके जाने के बाद उन्हें रोक नहीं दिया। तो मुझे क्या लग रहा था, किसने भेजा होगे ये फूल? राहुल ने, अंजलि ने कहा। मैं कुछ नहीं बोली। कभी कभी मेरे मन की छुपी हुई बातें अंजलि ही बोल देती है। मेरी कमजोरियाँ, मेरी इंस्टिट्यूटिविटी, डर मुझसे बेहतर जानता है। वो शायद मैं उससे जलने भी लगी थी कुछ। आजकल उसे प्यार जो हो रहा था एक लड़का था उसके ऑफिस में, रोहन, बड़ा लट्टू हो चला था। उस पर पहले से ही निकम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड अब तो और भी काम नहीं करती थी। शायद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा से गुस्सा होकर कहीं और भेज देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा सचमुच। ये फूलों का गुलदस्ता राहुल ने भेजा होगा। राहुल क्यों भेजेगा मुझे फूल यार? मैंने अंजलि से कहा। हम रेस्टोरेंट में थे, टेबल मिलने का इंतजार कर रहे थे और अंजलि का दिमाग उन फूलों के गुलदस्तों को लेकर मुझसे भी तेज चल रहा था। फूलों को साथ एक छोटा सा कार्ड आया था जिस पर काली स्याही से लिखा था, हैप्पी बर्थडे दिशा, लॉट्स ऑफ लव। उसे मैं कम से कम 30 बार पढ़ चुकी थी। हैंड राइटिंग पहचानी हुई नहीं लग रही थी। ये हैंड राइटिंग क्या राहुल जैसी लग रही है? जब वो मेरी हथेली पर अपने महंगे फाउंटेन पेन से दिशा लिखता था तो कुछ ऐसा ही लिखता था। लेकिन मैं अंजलि से कहना नहीं चाहती थी, हालांकि उम्मीद का एक पौधा मेरे मन में जन्म ले चुका था। हमें टेबल मिल गई। अंजलि ऑर्डर करने लगी। जब बैटर चला गया तो अंजलि ने पूछा, अच्छा चल छोड़ गुलदस्ते को, यह बता कि तेरा आज तक का बेस्ट बर्थडे कौन सा था? इस औरत की यह मजाल कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शायद सोच रहा था, अमीर है, खूबसूरत है, क्या समझती है दुनिया पर राज करती है, गुलाम हूँ मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, जब मैं 15 साल की थी और दादाजी ने मुझे अपने मन का कोई पेड़ उसके बाग में लगाने के लिए कहा था तो मैंने बरगद का एक पौधा लगाया था। दादाजी ने कहा था कि दूर की सोचती हैं बेटा, जब ये 150 साल का हो जाएगा तब भी आकर इसका ख्याल रखना। मैंने कहा था, और तुम कहाँ होंगे दादाजी? दादाजी बोले, मैं वही पुराना काम कर रहा हूँगा, भगवान जी के बाग में बागवानी की नौकरी, हथियाली होगी। दादाजी ने कहा था कि दिशा, जब भी तुम उदास हो, अकेली हो तो मुझे याद करना। इस बगीचे को याद करा, ये तुम्हारी यादों, तुम्हारे सपनों का बगीचा है। जब खुद से
बहुत दूर चली जाओ तो आंखें बंद करके यहीं वापस आ जाना, इस बगीचे में जहां तुमने सपना देखना सीखा। आज मैं अकेली थी, उदास थी, फिर से दादाजी को याद कर रही थी। सब कुछ तो था जिंदगी में, लेकिन फिर भी सब खाली खाली लग रहा था। सब ने चुपचाप जहर का घूंट पीकर सामान बांधना शुरू कर दिया था। जा रही हूँ मैं और छूट रहा है अपनेपन और सुकून का अड्डा। मेरा मोहल्ला तुझे क्या लगता है? वो ऊपर के फ्लोर वाले लंबू ने भेजा होगा गुलदस्ता। बहुत देखता है तुझे, या वो जिम वाला पागल टाइप का जो है, लेकिन उसे तमीज नहीं होगी यार। भाई लिली की सोचने दे बिंगो। मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो तुझे पार्टी में मिला था, फौरन क्रश हो गया था तुझ पर। मैंने उसे बताया भी था कि आज तेरा बर्थडे है। अच्छा है, बुरा नहीं है। मैंने कहा, एक सेकंड। आई मैं पास रूम की ओर चलने लगी और एक नंबर डायल किया। अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल का नंबर था। राहुल के फ़ोन पर घंटी बज रही थी। उसकी कॉलर ट्यून अभी भी वही पुराना था। आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना लड़ती थी उससे इस गाने को लेकर कि अब तुम मेरे साथ हो, इस दिल फेंक गाने को हटाओ भी।